यूपी के संभल में रविवार को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान बवाल और आगजनी हो गई। इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। संभल में बवाल के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि संभल की घटना गंभीर है। जानकारी मिली है कि कई लोग घायल हैं और एक नौजवान की जान भी चली गई है। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। अखिलेश ने संभल बवाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सर्वे हो चुका था तो दोबारा क्यों कराया गया, वो भी सुबह सुबह। कोई दूसरे पक्ष को सुनने वाला नहीं है। ये इसलिए किया गया ताकि चुनाव को छोड़कर किस बात पर चर्चा हो सके ये बीजेपी तय कर सके। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं। यहाँ लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं और तंत्र को आगे कर रही हैं। लोकतंत्र में सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं। लेकिन ये नया लोकतंत्र जो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, अपने तंत्र को आगे कर दे रहे हैं। और जब कभी भी निष्पक्ष जांच होगी, जिस समय निष्पक्ष जांच होगी और तमाम वीडियोज जो या सीसीटीवी के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग होती है बूथ की, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो पता लगेगा कि वोटर्स ने वोट नहीं डाला, वहां के कौन वोटर बन गए ये भी किसी को नहीं पता। बूथ के अंदर किसने वोट डाला किसी की जानकारी नहीं है। जिस जीत के पीछे छल होता है वो दिखावटी जीत का छलावा होता है। जो सबसे ज्यादा उस सीट को छलती है जिसके छल करके जीत का नाटक रचा है। ये पूरा नाटक है इनका, भारतीय जनता पार्टी का। अखिलेश यादव ने यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस समय निष्पक्ष जांच होगी तब पता चलेगा कि वोटर ने वोट नहीं डाला, कौन वोटर बन गए ये पता नहीं चल रहा। जिस जीत के पीछे चाल होता है वो दिखावटी जीत का छल होता है। उन्होंने कहा कि पुलिस की मंशा यही थी कि सपा का कोई एजेंट बूथ पर ना रहे। सभी बूथ एजेंटों को निकाल दिया गया। जहां सपा समर्थक वोट डालने जाते थे उन्हें रोक दिया गया। अगर बूथों पर सपा का वोटर नहीं पहुंचा तो आखिरकार वोट किसने डाला है, ये गंभीर विषय है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि 2 तरह की पर्ची थी, इस तरह की व्यवस्था प्रशासन ने बनाई थी। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक जब अपने तमाम साथियों के साथ यहां आ रहे थे तो उनकी कई गाड़ियां बंद कर दी गई। बिना किसी कारण के उन्हें सीतापुर के थाने में बैठा कर रखा गया ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमना सामना ना हो जाए। अब जाहिर है यूपी उपचुनाव के जब नतीजे आ चुके हैं तो इस पर सियासत होना भी लाजमी है। ऐसे में अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर दिख रहे हैं। जरूरत है चुनाव आयोग पर इस पर सही से जवाब देने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।